नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी लाखों की थार गाड़ी में घूमती हो? क्या आपने कभी सोचा है कि एक डीएसपी की सैलरी इतनी हो सकती है कि वो 80 करोड़ का मालिक बन जाए? बिहार पुलिस के एक ऐसे ही डीएसपी की कहानी आज पूरे सूबे में चर्चा का विषय बनी हुई है। किशनगंज से लेकर पटना तक फैले इस काली कमाई के साम्राज्य ने सबको हिला कर रख दिया। जब जांच एजेंसियों ने डीएसपी साहब के ठिकानों पर दस्तक दी तो वो जो सच निकलकर सामने आए वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। आखिर कौन है वो गर्लफ्रेंड जिसके नाम पर करोड़ों के प्लॉट खरीदे गए? और उस थार गाड़ी का असली राज क्या है? वो एक नौकरानी के नाम पर रजिस्टर है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे डीएसपी गौतम कुमार के उस साम्राज्य से जिसे उन्होंने वर्दी की आड़ में खड़ा किया था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि भ्रष्टाचार का ये खेल बहुत गहरा है। दोस्तों, बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब बड़ी मछलियों पर जाल फेंकना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में किशनगंज के पूर्व डीएसपी गौतम कुमार को निलंबित कर दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की छापेमारी में जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। जांच में पता चला कि डीएसपी साहब ने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया कि देखते ही देखते करीब 80 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जमा कर ली। ये वो पैसा है जो शायद आम जनता की गाड़ी कमाई और सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बनाया गया था। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले ने पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर एक डीएसपी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? जांच एजेंसियों के सूत्रों की माने तो गौतम कुमार की किशनगंज में तैनाती उनके लिए कुबेर का खजाना साबित हुई। आरोप है कि सीमावर्ती जिला होने के नाते वहां होने वाले अवैध कारोबार और खास तौर पर बालू माफिया के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे। हर ट्रक की पासिंग और अवैध खनन के बदले जो कमीशन मिलता था उसे देखते ही देखते करोड़ों का अंबार खड़ा कर दिया। ईओयू की टीम अब पुरानी फाइलों को खंगाल रही है जिनमें गौतम कुमार के कार्यकाल के दौरान माफिया को संरक्षण देने की शिकायतें दर्ज थी। क्या किशनगंज की वो पोस्टिंग सिर्फ एक ड्यूटी थी या फिर अवैध उगाही का एक सुनियोजित सेंटर? अब बात करते हैं सस्पेंस की जो इस केस को सबसे अलग बनाता है। जांच में पता चला है कि डीएसपी गौतम कुमार ने अपनी काली कमाई को खपाने के लिए बड़े शातिराना तरीके अपनाए थे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर पटना और अन्य शहरों में कई महंगे प्लॉट खरीदे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पता चला कि उनके घर काम करने वाली एक साधारण सी नौकरानी के नाम पर महिंद्रा थार जैसी लग्जरी गाड़ी निबंधित है। पुलिस का कहना है ये गाड़ी सिर्फ कागजों पर नौकरानी की थी। असल में इसका इस्तेमाल डीएसपी का परिवार और उनके करीबी दोस्त करते थे। ये बेनामी संपत्ति का एक ऐसा खेल है जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधी भी हैरान रह जाएं। क्या ये सिर्फ एक दिखावा था या काले धन को सफेद करने की कोई बड़ी साजिश? बात तो सिर्फ गर्लफ्रेंड और नौकरानी तक सीमित नहीं है। जांच में पता चला है कि गौतम कुमार ने अपने दूर के रिश्तेदारों और कुछ खास सफेद पोशों के नाम पर भी बेनामी संपत्तियां खरीदी थी। पटना के प्राइम लोकेशन पर मौजूद आलिशान फ्लैट्स और बेऊर इलाके के पास की महंगी जमीनों के कागजात छापेमारी से मिले हैं। शातिराना अंदाज तो देखिए, खुद के नाम पर कुछ भी नहीं रखा ताकि कानून की नजरों से बचा जा सके। लेकिन ईओयू की डिजिटल जांच ने उनके बैंक ट्रांजैक्शन की वो कड़ियां जोड़ दी जो सीधे तौर पर इन संपत्तियों का कनेक्शन डीएसपी साहब से जोड़ती है। क्या ये पैसा सिर्फ गौतम कुमार का था या इसमें किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा भी छिपा है? गौतम कुमार का ये साम्राज्य सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था। किशनगंज में तैनाती के दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। कहा जाता है कि वहां बालू माफिया और अवैध धंधा करने वालों का उनका सीधा संरक्षण प्राप्त था। छापेमारी के दौरान जमीन के दर्जनों कागजात, भारी मात्रा में कैश और सोने के गहने बरामद हुए। जांच एजेंसी अब उन कड़ियों को जोड़ रही है जिनके जरिए इस भारी भरकम रकम का निवेश किया गया था। सूत्रों की माने तो इस खेल में कई सफेदपोश और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं जिनके नाम पर बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। ये पैसा सिर्फ बालू से आया या इसके पीछे कोई और बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था? इसकी जांच अब पटना की स्पेशल टीमें कर रही हैं। अब जरा उस थार गाड़ी के सस्पेंस को गहराई से समझते हैं। जांच अधिकारी भी तब दंग रह गए जब उन्होंने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स देखे। एक मामूली वेतन पर काम करने वाली नौकरानी के नाम पर लाखों की गाड़ी का होना भ्रष्टाचार का सबसे भद्दा मजाक है। दरअसल ये टैक्स चोरी और अपनी काली कमाई को छिपाने का एक तरीका था। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ये भी सामने आया कि इस गाड़ी का मेंटेनेंस, तेल का खर्च और सर्विसिंग के पैसे डीएसपी के ही सीक्रेट फंड से जाते थे। ये दिखाता है कि कैसे एक रसूखदार अधिकारी ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने घर के स्टाफ को भी भ्रष्टाचार के दलदल में मोहरा बना दिया।
गौतम कुमार के निलंबन के बाद अब उनके खिलाफ विभागीय जांच और भी तेज कर दी गई। गृह विभाग ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार में डूबे किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल एजेंसियां उनके उन तमाम बैंक खातों को सीज करने की प्रक्रिया में है जिनमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये मामला बिहार के बाकी अधिकारियों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। गौतम कुमार अब सलाखों के पीछे जाने की कगार पर है, लेकिन सवाल ये है क्या उनके पीछे छिपे उन बड़े नामों का खुलासा होगा जिन्होंने उन्हें इतने समय तक बचा कर रखा। बिहार की जनता अब इंसाफ और पारदर्शिता की उम्मीद कर रही है। बिहार में नीतीश सरकार बार बार कहती है भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा। अब गौतम कुमार का केस इस नीति के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। निलंबन तो सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती है इस 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति को सरकारी खजाने में वापस लाना और दोषी अधिकारी को सजा दिलाना। जानकारों का कहना है कि अगर गौतम कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनकी सर्विस ही खत्म नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक लंबी जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। बिहार की जनता देख रही है क्या एक ताकतवर डीएसपी के खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम तक पहुंचेगी या फिर फाइलों के नीचे ये मामला दब जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक डीएसपी को निलंबित कर देने से बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या उन सफेद पोशों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे अधिकारी को संरक्षण देते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको भी लगता है नौकरानी के नाम पर लग्जरी गाड़ी रखना एक नई तरह की साजिश है? बिहार की हर छोटी बड़ी और ऐसे ही सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा चैनल। जय बिहार, जय हिंद।